सावन माह के आखिरी सोमवार को ब्रज 84 कोस यात्रा में आने वाले नल्हड़ महादेव पर हिंदू सेना द्वारा जलाभिषेक करने का आह्वान किया गया, जिसमें हिंदू सेना के 20,000 कार्यकर्ता इकट्ठा होकर हिंदू सेना के संस्थापक संत युवराज के सानिध्य में नूहू मेवात स्थित नल्हड़ महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़े। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के स्थानीय पुलिस द्वारा संत युवराज समेत अनेक कार्यकर्ताओं को धारा 144 लागू होने के कारण जलाभिषेक करने से रोक दिया गया, जिसके कारण हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त है। इसी बात को लेकर हिंदू सेना के संस्थापक संत युवराज ने छाता स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी हिंदू सेना द्वारा एक विशेष अभियान चल रहा है, जो कि मुस्लिम समाज द्वारा कस्बाए हिंद की जो तैयारी चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर हमारी हिंदू सेना लगभग 40 सालों से लड़ रही है। आज मेवात के अंदर जो कस्बाए हिंद की तैयारी चल रही है, वहां गौ हत्या प्रचुर मात्रा में हो रही है। वहीं संत युवराज ने प्रेस वार्ता में मुसलमानों पर निशाना साधते हुए ये कहा। महाराज जी बताएं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं संत युवराज, संस्थापक हिंदू सेना, और मेरे साथ भारतीय जनजागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाल सिंह जी हैं और उनके राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव महोदय पांडे जी। आज हम बहुत हताश हैं और बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि हमारा एक विशेष अभियान चल रहा है जो गजवा हिंद की मुसलमानों की जो तैयारी चल रही है वो नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए लगभग 40 साल से मैं लड़ रहा हूँ। और आज हमें एक बहुत बड़ा धोखा मिला है, और धोखा ये मिला है कि जहाँ मेवात के अंतर्गत में गजवा हिंद की तैयारी चल रही है, वहाँ पर गौ हत्या प्रचुर मात्रा में होती है, और वहाँ पर जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं, देश के विरोध में कार्य होते हैं, वहीं पर होते हैं। क्योंकि मैं इस बात को कई बार प्रमाणित कर चुका हूँ कि मुसलमान देश का इसलिए गद्दार है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसका प्रमाण जीता जागता पाकिस्तान और बांग्लादेश है। यदि भारत का मुसलमान गद्दार ना होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अस्तित्व में ना होता। तो कुछ दिन पहले हमारी ब्रज यात्रा निकली थी, तो हमारे सनातनियों की यात्रा थी, उसमें माता बहनें थीं, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वहाँ गोलियाँ चलीं, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा जो कि अपमान हुआ, बहुत अधिक, अपने देश के अंतर्गत में जहाँ जहाँ पर हमारी यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, और जहाँ मुस्लिम क्षेत्र होते हैं वहाँ सोच समझ करके जाना पड़ता है, और वहाँ पर पत्थरबाजी होती है। तो इसके लिए आज श्रावण मास का सोमवार था, लास्ट सोमवार है, तो आज का बहुत बड़ा महात्मा है। वहाँ पर जल अभिषेक के लिए सभी सनातनियों ने विचार किया था। हम शांति से जाना चाह रहे थे, परंतु वहाँ पर कुछ जो कि जयचंद लोगों ने, मैं स्पष्टीकरण में कहूँगा, जयचंद लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, उनमें खासकर मैं किसी जाति संप्रदाय का नाम तो नहीं लूँगा, पर आज भी मान सिंह और जयचंदों की कोई कमी नहीं है, और वो गजवा हिंद के लिए उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि जो भी यात्री वहाँ जाएंगे उन्हें हम मारेंगे, पीटेंगे, मुसलमानों से बाद में कुछ कहेंगे। अरे हम मुसलमानों से कहने के लिए थोड़ी जा रहे थे कुछ, मैंने तो कल भी घोषणा की है, रोजाना घोषणा कर रहा हूँ। ना हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, ना हम किसी प्रकार से अपवाद के बीच में पड़ना चाहते हैं। हम तलवार भी बांटता हूँ तो वो केवल एक पूजा के लिए बांटते हैं कि देवी माँ के हाथ में तलवार होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर वहाँ पर कुछ जाट समुदाय सामने आया है, और आकर के उन्होंने कहा यदि यहाँ आते हो तो हम मेवातियों को बाद में, पहले आपको सब कुछ कहेंगे। अर्थात उनकी तैयारी पूरी AK-47 राइफल और की चले क्या, काफ़ी जो कि वहाँ पर ट्रैक्टरों में भर भर करके वो संप्रदाय के लोग हैं, कुछ सिख लोग हैं, इस प्रकार से अर्थात मुसलमानों के पक्ष में गजवा हिंद को समर्थन करने के लिए अपने ही लोगों में से कुछ लोग जयचंद बने हैं। वो मैं किसी जाति संप्रदाय का नाम नहीं लूँगा, मैं कहूँगा जाट हैं तो ये बात गलत होगी। उनमें जाट भी हैं तो दूसरी भी जाति के लोग हैं, सिख भी हैं। आज सिख भूल गया है शीशगंज गुरुद्वारा कैसे बना, आज सरदार इस बात को भूल गया है, वो मुसलमानों से हाथ मिलाना चाहता है। आज जाट भूल गया है 80% जाट को तलवार की नोक पर सलवार पहनाई गई थी। जितना भी जो कि 80% मुसलमान बना है भारत में, वो जाट बना है। और फिर भाईचारा कैसे? एक तरफ हम गाय को माता कहते हैं,
उन्हें रोटी खिलाते हैं और वो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमारा भाईचारा हो कैसे सकता है? हम कैसे उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं? जब भी किसी कारण से हमारे घर में आते हैं, वो कोई भी काम करने के लिए, प्लम्बर का, नौकर का, कोई भी, वो सबसे पहले बहन बेटियों पर जो कि गलत दृष्टि डालते हैं और बहन बेटियों से शादी कर भी लेते हैं तो उन्हें सूटकेस में भर देते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कैसे भाईचारा हमारा हो सकता है? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा खान पान एक नहीं है, रहन सहन एक नहीं है, और जब पाकिस्तान दे दिया तो फिर मुसलमानों की यहाँ ज़रूरत क्या है? मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलती की है उन जात जो कि समुदाय के कुछ लोगों ने, या जो कि जयचंद और जो कि मान सिंह के ऐसे जो कि लोगों ने। कि ध्यान रखना, अब तक तो हम आंदोलन शांति से करना चाहते थे, शांति से कहना चाहते थे कि मुसलमानों भारत छोड़ो, परंतु अब हिंदू सेना में 1.5 करोड़ लोग हैं और पूरा जितना भी सनातनी है हमारे साथ है। ये अधिक से अधिक जो कि हिंसात्मक भी आंदोलन हो सकता है और मुसलमानों को अब भारत छोड़ना होगा, और कोई भी जयचंद सामने आएगा तो उससे भी हम लड़ने को तैयार हैं। वो भारत नहीं है, ये आज का भारत है, ये नया भारत है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि भारत से मुसलमानों को जाना पड़ेगा हर स्थिति के अंतर्गत में। हम शांति से रहना चाहते थे, हम कहते हैं हिंसा छोड़ दीजिए, गौ हत्या छोड़ दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार से मुसलमान से। परंतु मैं कहना चाहूँगा जब पाकिस्तान दे दिया तो फिर हमें परेशानी होनी चाहिए, बांग्लादेश दे दिया तो हमें परेशानी होनी चाहिए। इसलिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मुसलमान को, हमारा कोई भाईचारा नहीं है। आज से हमारी सीधी सीधी लड़ाई है उन मुसलमानों से भी, और जो मुसलमानों का साथ देंगे जयचंद, उनके साथ भी हम वही व्यवहार करेंगे जो मुसलमानों से हमारी दुश्मनी है। भाई पत्रकार महोदय, हम सभी हिंदूवादी संगठन, आज श्रावण का सोमवार है, पहले भी तय हो चुका था, घोषणाएं सभी दल कर चुके थे। उसमें आज सभी वहाँ नूह जा रहे थे महादेव जी पर जल चढ़ाने, तो वहाँ सबको रोक लिया गया है। हमें बड़ा कष्ट है, बड़ा खेद है। हम किसी से वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे थे, केवल यात्रा, शोभा यात्रा थी, शांतिपूर्ण थी। और वहाँ के कुछ ऐसे गद्दार हैं जो मुसलमानों से मिले हुए हैं, जयचंद हैं, तो वहाँ के उन लोगों ने ऐसा कोई षड्यंत्र रचा है कि वहाँ के प्रशासन से भी ऐसा दबाव बना दिया है कि वहाँ हमको जाने नहीं दिया है, सबको रोक लिया गया है। अच्छा, जब आप जल चढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ की प्रशासन से कोई आपने अनुमति ली हो? हाँ, अनुमति लेने का प्रयास किया, अनुमति दी नहीं हमको। धारा 144 लगी हुई है तो नहीं, अनुमति कहाँ से मिल गई? ये तो धारा दोबारा हम लगाई है ना। अब हमारी घोषणाओं को देख के आज की यात्रा है नहीं, बीच में वहाँ सब चीज़ खोल दिया गया था, सभी काम सही विधिवत रूप से होने लगे थे। तो वहाँ जल चढ़ाने क्या महत्व है? आशेश्वर महादेव भी यहाँ हैं, भूतेश्वर महादेव हैं, सावन का महीना भी चल रहा है, तो आप यहाँ जल चढ़ाइए। वहाँ जल चढ़ाने ऐसा है, वहाँ कोई हम झगड़ा करने नहीं जा रहे थे, शांति वार्ता के हिसाब से ही जा रहे थे। पहले पंचायत भी हरियाणा में हुई थी तो उसमें तय हो गया था कि आप शांति से जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तो जो विद्रोही लोग हैं, जो पहले भी झगड़ा उन लोगों ने कराया है, और ये कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मतलब वहाँ झगड़ा करवा रहे हैं, जानबूझ के हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे हैं, और वो हमारे हिंदू भाई उनका साथ दे रहे हैं। वो इस वजह से वहाँ दोबारा बवाल बनाया गया है। ये झगड़ा तो हुआ था, जैसे यात्रा आई थी, बजरंग दल वाले लेके जा रहे थे जी, और फिर उस दौरान बजरंग दल वालों ने ही कुछ किया था वहाँ, जब यात्रा में अपने वो भर के ले जाते थे हथियार वगैरह। बजरंग दल वालों जो वो मुन्ना बजरंगी है, ये अभी पकड़ा भी गया है वो। हाँ, तो बवाल तो उस वजह से हुआ है कि वो मुन्ना बजरंग कहता है कि आप तैयार रहो, तुम्हारा जीजा आ रहा है, ऐसा कहना नहीं सही था? वो कोई ऑडियो या वीडियो ऐसा वायरल नहीं हुआ। ये तो मुसलमानों ने केवल एक बहाना ढूंढा था कि उसने ये कह दिया, वो कह दिया, बाकी कुछ नहीं है। ये तो केवल दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। यात्रा तो बहुत शांति प्रिय निकल रही थी पहले भी। ये मुसलमानों का षड्यंत्र था, वहाँ के नेताओं का षड्यंत्र था। उन्होंने डंपर के डंपर भर के पत्थर मंगाए, छतों पर रखवाए, पहले से उनकी तैयारी थी पूरी। अब मथुरा में मिलेंगी दिल्ली के रेटों पर मोबाइल एसेसरीज। हर्षद टेलीकॉम दे रहा है हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट के साथ और भी बहुत कुछ आकर्षक। हर्षद टेलीकॉम में मिलेंगे आपको सभी तरीके के चार्जर्स, बैटरी, ईयरफोन्स, डेटा केबल, ब्लूटूथ डिवाइस जैसी सारी एसेसरीज। साथ ही मिलेगा निर्धारित टारगेट पूरा करने पर टूर करने का मौका और तय खरीदारी करने पर आकर्षक गिफ्ट्स। ERD मोबाइल एसेसरीज और अजा मोबाइल एसेसरीज के थोक विक्रेता। साथ ही डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तुरंत दिए हुए नंबर पर कॉल करें। नंबर है 7838888763। हर्षद टेलीकॉम, सामुदायिक चिकित्सालय के सामने, महेंद्र नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।